मंगलकारी, मोक्षदायी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मचर्य है। जन्माष्टमी का पर्व सन्निकट है और आप कथा में सुन रहे थे कि जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो देवकी के प्रति जो उसका प्रेम था उसकी पोल खुल गई। आकाशवाणी ने कहा, जिसको तुम इतने प्यार से लेकर के जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हें मार दे। कह रहे हैं त्वाष्टमो गर्भ अन्तायां बुध। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाल ली, देवकी की चोटी पकड़ करके खींच लिया। वसुदेव जी ने सोचा ये क्या आपत आई। कंस कुछ लेने देने से भी मानने वाला नहीं, मैं लड़कर भी इसको नहीं हरा सकता, को समझा बुझा देता। चाहे समझाने से कुछ समझ में आ जाए। जो कहते हैं कि किसी को प्रसन्न करना हो तो पहले उसके गुणों का कीर्तन करना चाहिए, फिर उससे संबंध का वर्णन करना चाहिए। बात करने के 6 प्रकार बताए हैं। वसुदेव ने 6 प्रकार से बात की। वे बोले कि राजकुमार बड़े शूर वीर लोग आपके गुणों की श्लाघा करते हैं। आप भोजवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले। देवकी एक तो आपकी बहन है, दूसरी स्त्री है, तीसरी बात विवाह का अवसर है, आप इसे कैसे मारेंगे। रही बात मृत्यु की, तो मृत्यु तो देह के जैसे देह पैदा होती है वैसे मृत्यु भी देह के साथ साथ मृत्यु भी पैदा होती है। इस देह की मृत्यु जरूरी होती है। यह देह पंचभूतों से बना हुआ है। जब 5 भूतों के अंश 5 भूतों में मिल जाते हैं तब उसका नाम पंचरत्न की प्राप्ति अर्थात मृत्यु हो जाता है। उस समय इस शरीर में जो जीव है वो इसको छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे चलता हुआ आदमी अगला पांव जमाने के बाद पिछला पांव उठाता है, वैसे ही जीव वासना से अगला शरीर पकड़ करके पहले शरीर को छोड़ता, उसे स्वप्न में दूसरा शरीर मिल जाता। कभी कभी जागते जागते ही ऐसा हो जाता है कि हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसका मन में अनुचिंतन करते करते वही हो जाते।
और उसके पहले की बात भूल जाती। इसी प्रकार मनुष्य अपनी वासना के अनुसार दृश्य की कल्पना करके जब उसमें तन्मय हो जाता है तब वो शरीर को भूल जाता और यह छूट जाता है। मनुष्य का कर्म प्रेरित मन, कर्म से प्रेरित मन पंचभूतों में जाकर के अटकता है। देवता और पशु पक्षी आदि के शरीर भी जिसके साथ मिल जाते हैं वही हो जाते हैं और उसी के साथ प्रकट हो जाते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा आदि की ज्योति पानी और तेल आदि में प्रतिबिंबित होती है और जब वायु के वेग से पानी या तेल कांपता है तो वह ज्योति भी कांपती हुई मालूम पड़ती है। वैसे ही चैतन्य अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर अभिनिविष्ट होकर उसके हिलने डोलने और चंचलता आदि को अपने में स्वीकार करता है। असल में यह द्रव्यात्मक देह में परिच्छिन्न शरीर में तादात्म्य हुए बिना न तो जन्म मरण हो सकता है और न गमनागमन हो सकता है। गमनागमन देश में होता है, जन्म मरण